हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रामा, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और यह यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर यह लेक्चर तैयार किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द टर्म ड्रामा ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स टू डू। ये जो ड्रामा है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से यह लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोई काम करना। Drama is an objective representation of the conflicts, actions, events and crises from the lives of the concerned character। जैसे कि ड्रामा में कोई कैरेक्टर होता है, ठीक है, तो कैरेक्टर का जिसके जीवन में जो जो संघर्ष होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो एक्शन वो करता है, इसके साथ साथ जो भी घटनाएं और क्राइसिस होते हैं उसके जीवन की, उसको ध्यान में रखकर यह एक वस्तुनिष्ठ प्रेजेंटेशन होता है। इसी को हम ड्रामा कहते हैं। ड्रामा इज द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। ड्रामा जो है एक अलग, एक विशेष तरह का फिक्शन है, जो कि जिसको परफॉर्मेंस के तौर पे आप जानते हैं कि ड्रामा को स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। ड्रामा इज प्राइमरली अ परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, ड्रामा क्या है? एक परफॉर्मिंग आर्ट है जो कि परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल लिटरेरी एक्सप्रेशन एज एक्शन इज प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्टेज। इंगेजिंग द ऑडियो विजुअल फैकल्टीज ऑफ द ऑडियंस। ड्रामा जो है एक मुख्य रूप से परफॉर्मिंग आर्ट होता है, और यह एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, जिसमें कि ऑडियो विजुअल का यूज किया जाता है ऑडियंस को रिझाने के लिए, और यह स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। ड्रामा इज एन एनिशियंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर हैविंग अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मोर देन 2500 ईयर्स। जो ड्रामा होता है इसका जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है, लगभग 2500 साल पहले जो है ड्रामा का आविष्कार हुआ था। अब हम जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसको जाने बिना आप ड्रामा को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहे। अरिस्टोटल हैज़ गिवन एम्फोसिस ऑन ट्रेजेडी एंड इट्स एलिमेंट। अरिस्टोटल जो है वो ट्रेजेडी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, उस पर जोर डालते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसी को आधार बनाकर ड्रामा के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। और ये एलिमेंट्स हैं, दिस एलिमेंट्स आर प्लॉट, थीम, कैरेक्टर, डिक्शन, म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लॉट, थीम, कैरेक्टर, डिक्शन, म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल। प्लॉट के बारे में समझ लीजिए। सो व्हाट इज प्लॉट? प्लॉट कैन बी आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। प्लॉट को हम सिंपल भी मानते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। प्लॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। और जो प्लॉट है वो ड्रामा का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है, पार्ट है। सिंपल प्लॉट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ कंटिन्यूअस मूवमेंट। जो सिंपल प्लॉट होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधा होता है, और जिसमें कोई भी घटना होती है वो लगातार चलती रहती है, एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। बट वेयर एज कॉम्प्लेक्स प्लॉट हैज पेरिपेसी एंड एनॉग्नोलिस। बट जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। The simple plot has only one story in it, whereas the complex plot can have more than one story। जो सिंपल प्लॉट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी के बारे में राइटर ऑथर बात करता है, बट जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसमें एक से ज़्यादा स्टोरी के बारे में वह डिस्क्राइब करता है। द स्किल ऑफ द ड्रामाटिस्ट लाई इन नीटिंग ऑल दीज एपिसोड्स इन सिंगल होल टू क्रिएट अ सिंगुलर इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। जो ड्रामाटिस्ट का जो सबसे मेन विशेष आप बोल सकते हैं क्वालिटी, जो स्किल क्या होता है कि वो सारी जो घटनाएं होती है, जो सारे एपिसोड्स होते हैं, वो उनको किसी एक संपूर्ण रूप से एक कलेक्टेड करते उसको गूंथ लेता है, ताकि कि ऑडियंस जो है उसको अपनी स्टोरी को वो फील कर सके, उस स्टोरी को अपना समझ सके। इन आइडियल प्लॉट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक आइडियल प्लॉट को 3 भागों में बांटा जाता है, बिगनिंग में, मिडिल और एंड में। ठीक है, अब सेकेंड जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं कैरेक्टर।
ड्रामा इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम जानते हैं कि हमारे जो मानव जो जीवन है उसके जो संघर्षों के बारे में ही ड्रामा में बात कही जाती है। इट रिक्वायर्स सम कैरेक्टर इन द हैपनिंग ऑफ लाइफ, और जो जीवन में हमारे जो घटनाएं होती हैं उसी के बारे में हमें कुछ कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। सो ड्रामा में भी कैरेक्टर होता है। द कैरेक्टर इन ए प्ले आर सेलेक्टेड फ्रॉम द होस्ट ऑफ पीपुल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लॉट, और इसमें जो भी प्लॉट की जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही कैरेक्टर का ये चुनाव किया जाता है। मान लीजिए कोई ट्रेजेडी है तो कोई ऐसे कैरेक्टर को किया जाएगा जिसका एक्सप्रेशन हो, दुख वाला एक्सप्रेशन वो दे सके ईजिली। द कैरेक्टर्स आर टू टाइप्स। कैरेक्टर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्लैट कैरेक्टर और सेकंड होता है राउंड कैरेक्टर। अब हम इसके बारे में जानेंगे फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है। अ फ्लैट कैरेक्टर डज नॉट ग्रो विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट। एक जो फ्लैट कैरेक्टर होता है वो प्लॉट के साथ विकास नहीं करता है, विकसित नहीं होता है। इट रिमेन्स स्टैटिक फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द प्लॉट, और यह शुरू से लेकर अंत तक एक स्थिर रहता है, निश्चित रहता है। बट जो राउंड कैरेक्टर होता है, बट राउंड कैरेक्टर ग्रो विद द एक्शन ऑफ द प्ले। जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता रहता है राउंड कैरेक्टर वो ग्रो करता रहता है, डेवलप होता रहता है। वाइल डेवलपिंग हिज कैरेक्टर द ड्रामाटिस्ट यूजेज द फॉलोइंग मेथड, और इसके साथ से ड्रामाटिस्ट भी कई सारे मेथड को यूज करता है। वन मेथड इज़ टू डेवलप हिज कैरेक्टर बाय द हेल्प ऑफ डायलॉग। उसमें क्या करता है कि वो जो ड्रामाटिस्ट होता है, जो राइटर होता है, वो ड्रामा का डायलॉग का हेल्प लेता है ताकि उस राउंड कैरेक्टर को वो धीरे धीरे ग्रो करा सके। अब देखते हैं डिक्शन। डिक्शन क्या होता है। लैंग्वेज और डिक्शन इज द चॉइस ऑफ वर्ड्स मेड बाय द प्ले राइट। जो भी प्ले राइट जो ड्रामाटिस्ट होता है वो जिस भी भाषा का प्रयोग करता है उनको चुनता है, उसी को हम डिक्शन कहते हैं। डिक्शन मीन्स लैंग्वेज भी होता है। द ड्रामाटिस्ट रिप्रेजेंट ओनली द सेलेक्टेड इंसिडेंट एंड इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग एंड एक्शन। जो ड्रामाटिस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं जो इवेंट्स को चुनता है जो उसके जीवन से, कैरेक्टर के जीवन से संबंधित होती हैं, और उसी तरह के डायलॉग और एक्शन को वो सेलेक्ट करता है। द लैंग्वेज यूज इन द प्ले शुड बी डेकोरेटिव, स्टाइलिस्टिक एंड बिकमिंग टू द स्पेसिफिक क्लास टू विच द कैरेक्टर। ऐसा माना जाता है कि जो भी इसका लैंग्वेज यूज किया जाता है वो एक डेकोरेटिव हो, सजावटी होनी चाहिए, इसके साथ उसमें अच्छी खासी स्टाइल होनी चाहिए। कहा जाता है ना कि अगर एक डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग अच्छे हैं तो वो ड्रामा बेस्ट और पॉपुलर ड्रामा बनता है। तो वही बात की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शन में जो लैंग्वेज है उसका अच्छा प्रयोग हो। शेक्सपियर हैज़ फॉलोड बाय हिज प्रिंसिपल इन हिज प्ले। आप जानते हैं कि सबसे बेहतर डायलॉग डिलीवरी डायलॉग के लिए शेक्सपियर को माना जाता है। The characters belonging to the upper class of the society in his plays mostly speak in verse and characters belonging from lower classes use prose। ऐसा माना जाता है कि जो अपर क्लास की सोसाइटी है वो कविताओं के रूप में बोलती थी, लेकिन जो लोअर क्लास के लोग थे वो प्रोज का यूज करते थे। सब्जेक्ट आर थीम द सेंट्रल आइडिया इज कॉल्ड द सब्जेक्ट आर थीम ऑफ द प्ले। ऐसा माना जाता है कि जो सेंट्रल आइडिया होता है उसको थीम कहा जाता है। थीम ऑफ अ प्ले इज नोबल एंड डिग्निफाइड। जो प्ले का थीम होता है उसको नोबल और डिग्निफाइड, एक शुद्ध रूप में रखा जाता है। इट विल मेक द प्ले ग्रेट एंड सक्सेसफुल, और यह प्ले को एक महान और सक्सेसफुल भी बनाता है। जो थीम होता है उसी पर हमारा प्ले आधारित होता है। अब हम देखते हैं कि म्यूजिक क्या होता है। द ड्रामाटिस्ट इज रिलाइड ऑन म्यूजिक टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। जो म्यूजिक होता है, ड्रामाटिस्ट होता है, वो म्यूजिक पर सबसे ज़्यादा निर्भर होता है ताकि ऑडियंस पर एक अच्छा प्रभाव डाल सके। म्यूजिक मीन्स द साउंड, रिदम, मेलोडी ऑफ द स्पीच। म्यूजिक का अर्थ होता है साउंड, रिदम एंड मेलोडी। अब देखते हैं स्पेक्टिकल, ये लास्ट एलिमेंट्स हैं आई थिंक। द एलिमेंट ऑफ स्पेक्टिकल इज ऑल्सो इन रीच इन द मॉडर्न टाइम्स। जो मॉडर्न टाइम्स में जो स्पेक्टिकल होता है वो इसका मेन एलिमेंट्स है। मॉडर्न टाइम्स में इसको ऐड किया गया है। स्पेक्टिकल मीन्स होता है द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए प्ले। जो भी प्ले में नए नए जो तत्व होते हैं, जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, उसी को स्पेक्टिकल बोलता है। इट इंक्लूड्स द स्टेज, फर्नीचर, सीनरी, कस्ट्यूम्स एंड कर्टेज। इसमें हम आपको स्टेज जोड़ सकते हैं, जो फर्नीचर यूज होता है, उसके साथ साथ जो सीनरी और जो कपड़े पहने जाते हैं, पर्दे होते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्टिकल।
द कॉस्ट्यूम मीन्स द डिफरेंट थिंग्स विच द एक्टर्स यूज ऑन देयर बॉडी। कॉस्ट्यूम मतलब कपड़ा होता है, जो ऑथर जो प्ले में जो एक्टर्स होते हैं जो कपड़े पहनते हैं उन्हें ही कॉस्ट्यूम कहा जाता है। द सीनरी इज ए स्पेशल एलिमेंट ऑफ स्टेज प्रॉपर्टी। और जो सीनरी होता है वो स्टेज के आगे पीछे जो भी डिजाइनिंग की जाती है, जो स्टेज बनाया जाता है, उसे हम सीनरी बोलते हैं। इट्स एलिमेंट आर बालकनी, ट्रेडोर्स एंड एलिवेटर्स एंड गैलरी। और इसको हम जैसे बालकनी हो गया, एलिवेटर्स हो गया, जो गैलरी हो गया, उसी को कहा जाता है। इट हेल्प्स द ड्रामाटिस्ट टू कंट्रोल द फोकस ऑफ द ऑडियंस एंड क्रिएट स्पेस। इसी की वजह से जो है ड्रामाटिस्ट वो ऑडियंस को अपने कंट्रोल में कर सकता है, उनको एक अलग जोन में ले जाता है। तो ये रहा ड्रामा के बारे में, ठीक है। और ड्रामा के जो एलिमेंट्स होते हैं, अब हम कुछ मेजर फॉर्म्स जान सकते हैं कि ड्रामा के मेजर फॉर्म्स कौन होते हैं। तो पहला में है मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, मोरालिटी प्ले, ये ड्रामा होता है। उसके साथ साथ हीरोइक ड्रामा, रिवेंज, शेक्सपियरन ड्रामा, सेंटिमेंटल एंड मेलो ड्रामा। उसके साथ साथ कॉमेडीज भी ड्रामा का ही पार्ट्स है। द पोइटिक प्ले है, ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड द प्रॉब्लम प्ले आल्सो आर द फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। इसके साथ द वन एक्ट प्लेज इज ऑल्सो अ ड्रामा। तो आज के लिए